बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो दोस्तों की तरफ से मुसलसल ये मैसेजेस आ रहे थे कि दोबारा बताइए कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है। दोनों में ही मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी एक बंदा फ़रोख्त करता है, दूसरा बंदा ख़रीदता है। तो डायरेक्ट इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या बेहतर है, आज इस बारे में आपको मैं आगाह करूँगा 10 मिनट की वीडियो में। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें कि लोगों तक ये मालूमात जो हैं सिर्फ आप तक महदूद ना रहें, आम लोगों तक भी पहुँचें और उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। तो तरीक़ेकार दो हैं जायदाद की ट्रांसफ़र के, एक है डायरेक्ट इंतकाल और दूसरा है रजिस्ट्री, जिसको सेल डीड भी कहते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट इंतकाल का बताता हूँ कि डायरेक्ट इंतकाल क्या होता है। डायरेक्ट इंतकाल जो है वो हम करवाते हैं पटवारी से। उसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें फीसेस आप खुद जमा नहीं करवाते, सारे का सारा जो दारोमदार होता है वो पटवारी पर होता है। यहाँ पे ये बात वाज़ा कर दूं कि गवर्नमेंट ने भी हौसला शिकनी की हुई है डायरेक्ट इंतकाल की। शहरी इलाके जो हैं, जो इलाके डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पर इजाज़त नहीं है डायरेक्ट इंतकाल की। एग्रीकल्चर लैंड और वो भी बैरून हदूद कमेटी जो है वहाँ पे पटवारी डायरेक्ट इंतकाल कर सकता है। ज़्यादातर तो ये हुआ है कि तमाम जो चेक हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं, उनका रिकॉर्ड जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ मौजे ऐसे हैं जो कि पटवारियों के पास हैं। तो डायरेक्ट इंतकाल भी दो तरीके से होता है, एक पटवारी से होता है और दूसरा ADLR से होता है। जो लैंड रिकॉर्ड सेंटर हैं वहाँ पे एक अफसर ADLR बैठता है वो उसके बयान लेता है। तो सबसे पहले पटवारी का बता देता हूँ कि पटवारी के पास आपका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है आपकी एग्रीकल्चर लैंड का। तो अगर किसी ने डायरेक्ट इंतकाल करवाना है तो सबसे पहले वो पटवारी के पास जाता है, ख़रीदार को साथ लेके जाता है। पटवारी अपनी जमाबंदी 4 साल जमाबंदी या ज़ेरकार से उसकी मलकियत देखता है और फिर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल 2 परतें होती हैं जिन पर वो इंतकाल दर्ज करता है। इंतकाल दर्ज करके उसमें आपका नाम लिखा जाता है, उसके बाद ख़रीदार का नाम लिखा जाता है, खेवड़ नंबर लिखा जाता है, क्योंकि सालम खाते होते हैं। उसमें आपका प्लॉट का हदूद अरबा, मशरक मगरब शुमाल जनूब क्या है, ये कोई चीज़ नहीं मेंशन होती, बल्कि ममानत है प्लॉट नंबर लिखने की भी और ये चीज़ें लिखने की भी। वो आपका नाम चढ़ाता है और जितने कनाल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होनी है वो चढ़ाता है और आपको कह देता है जी आपका इंतकाल हो गया। और सम टाइम तो फ़ौरन ही मौके पर ही वो आपको फ़र्द भी जारी कर देता है ख़रीदार को, जो कि कानूनन गलत है, क्योंकि मालिक आपने तब बनना है जब वो पास होगा। उसमें एक जो ज़्यादा चीज़ देखने में आई है वो ये आई है कि पटवारी हजरात पैसे तो ले लेते हैं इंतकाल करने के, इंतकाल की भी फीसेस होती हैं, सरकारी फीसेस जमा होती हैं, पटवारी आपसे पैसे ले लेते हैं, या वो उस चेक का सबसे कम रेट लगाते हैं या वो सिरे से पैसे ही जमा नहीं करवाते। आपका इंतकाल दर्ज किया, मिली भगत से उसको पास करवाया, इंतकाल दर्ज करने के बाद वो कानूनगो के पास जाता है, मुतलका तहसीलदार के पास जाता है, तब पास होता है और उसकी फीसेस 7 लाख होती हैं। तो कुछ पटवारी हजरात तो फीसेस सिरे से जमा ही नहीं करवाते और जो कुछ करवाते हैं वो कम जमा करवाते हैं और कुछ हैं जो पूरी फीसेस भी जमा करवाते हैं। तो इस लिहाज से जो इंतकाल है उसके पास आपके पास कोई टाइटल डॉक्यूमेंट यानी रजिस्टर्ड सेल डीड जो है वो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास मौजूद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट ऐसी हैं मेरी नज़र से गुजरी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि इंतकाल कोई टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि टाइटल डॉक्यूमेंट एक रजिस्ट्री है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह वहाँ से भी हौसला शिकनी हुई है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि अवाम को डायरेक्ट इंतकाल नहीं करवाना चाहिए। पिछले दिनों एक वाक़या गोजरा में हुआ है, वहाँ पे इंक्वायरी अभी हो रही है। वहाँ पे पता ये चला है, जो इतनी की इंक्वायरी हुई है अभी उसका मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट नहीं आई, कि एक पटवारी था, उसने करोड़ों रुपया इंतकालों की सूरत में, ये ज़्यादातर डायरेक्ट इंतकाल देहाती इलाकों में होते हैं क्योंकि शहरी इलाकों में ममानत है डायरेक्ट इंतकाल की, वहाँ पे आपको रजिस्ट्री ही करवानी पड़ती है। तो उस पटवारी ने करोड़ रुपया खा लिया और जब ऑडिट शुरू हुआ या उसे डर हुआ कि मैंने पकड़े जाना, उसने सारे उस चेक के रिकॉर्ड को ही आग लगा दी।
तो आपके पास फिर कोई सबूत नहीं रह जाता कि आपकी मलकियत कहाँ पे है। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता है, आपकी मलकियत निकलती है या पुराना मालिक आगे आ जाता है, लिटिगेशन चलती है। तो हत्तुल इम्कान मेरी आपको ये गुजारिश है कि डायरेक्ट इंतकाल बिल्कुल ना करवाएं। ज़राई अराज़ी भी अगर आपने ख़रीदनी है तो उसका बाकायदा आपने रजिस्ट्री करवानी है। अब आ जाते हैं रजिस्ट्री पे। इंतकाल का मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ गई होगी। अब रजिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ, पर एंड पे जाके दोनों का बताऊंगा कि दोनों में जो बेहतर है, किन सूरतों में रजिस्ट्री बेहतर है, रजिस्ट्री में आप किस तरह सेफ होते हैं। तो अभी रजिस्ट्री का जिक्र करते हैं। रजिस्ट्री एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसके लिए भी जो फ़र्द है वो हमने पटवारी से ही लेनी है, या जो चकूक हो चुके हैं कंप्यूटराइज, वहाँ से आपने फ़र्द निकलवानी है। लाहौर में सिर्फ फ़र्द मिलती है पटवारी से। फैसलाबाद में प्रैक्टिस ये है कि साथ एक पटवारी परफार्मा भी जारी करता है फ़र्द के साथ। परफार्मे में उस रकबे की लिखा होता है कि किस गली में वाक़या है, तमीर शुदा है, कमर्शियल है, रहायशी है, खाली है। तो ये चीज़ें फ़र्द परफार्मा आपको जारी होता है, और उसके बाद आप अपने वकील या वसीका नवीस के पास आते हैं और कैलकुलेशन करवाते हैं। जिस तरह मेरी कल परसों एक मैंने वीडियो डाली है कि किस तरह उसकी कैलकुलेशन करनी है, हमारे पैसे कितने लगने हैं। ऑनलाइन अब डीसी रेट अवेलेबल हैं। आपका चेक नंबर डलेगा, आपका मुरब्बा नंबर डलेगा, आपका खसरा नंबर डलेगा, तो लिस्ट निकल आएगी उस मुरब्बे की, उस किले की। वो आपका डीसी रेट होगा, उसको मल्टीप्लाई करके वो आपको बता देगा जी आपके इतने % स्टैम्प पेपर जमा होने हैं, इतनी कमेटी फीस लगनी है, खरीदार को इतना टैक्स लगना है, फरोख्त कुनिंदा को इतना टैक्स लगना है। उसमें फाइलर और नॉन फाइलर वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। तो उस सूरत में फाइलर हैं तो और तरह फीसेस जमा होगी, नॉन फाइलर हैं तो और तरह आपकी फीसेस जमा होगी। फीसेस जमा करवाने के बाद स्टैम्प पेपर आ जाते हैं। स्टैम्प पेपर पे आप प्रिंट करवाते हैं उस फ़र्द के मुताबिक। आईडी कार्ड नंबर प्रिंट होता है। उसके बाद जनाब आपका हदूद दरबा लिखा जाता है, प्लॉट नंबर लिखा जाता है, उसके मशरक मगरब शुमाल जनूब में प्लॉट के क्या है वो दर्ज होता है। और उसके बाद उसमें फीसेस जमा करवाने के बाद उसकी तस्वीरें बनती हैं। अलग-अलग शोबे बने हुए हैं हर जगह, तो वहाँ पे जाके रजिस्ट्री पर बेचने वाले की, खरीदार की, और जो 2 गवाह होते हैं उनकी तस्वीरें बनती हैं। और उसके बाद आपने चले जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। सब रजिस्ट्रार वहाँ पे आपके बयान कलम बंद करेगा, फरोख्त कुनिंदा से पूछेगा आपने जगह बेच दी है, खरीद पैसे मिल गए हैं आपको, कब्जा दे दिया है। खरीदार से पूछेगा कब्जा मिल गया है आपको। तो जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, फीसेस की वेरिफिकेशन करेगा सब रजिस्ट्रार, और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड नंबर 1 दे देगा उस रजिस्ट्री को, सेल डीड को। तो उसके बाद वो बाउंड होता है कि वो 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको पास करके डायरेक्ट पटवारी के पास भेजे, और पटवारी बाउंड है 90 डेज़ के अंदर कि आपका वहाँ पे इंतकाल चढ़ाए। तो अब जो कंप्यूटराइज मौजे हैं उनकी रजिस्ट्री का भी यही तरीक़ेकार है, फ़र्द लेनी है और उसके बाद आपने यही प्रोसेस करना है और आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो जाना है। जिस तरह इसमें यह है कि जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है असल रजिस्ट्री मालिक को वापस कर देगा। एक परत जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी और एक परत पटवारी के पास चली जाएगी। अगर कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटर सेंटर चली जाएगी और उससे आपका इंतकाल पास हो जाएगा। इतनी बातों से आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो रजिस्ट्री है उसके कितने सारे मराहल हैं। उसमें रजिस्ट्री लिखी जानी है, उसमें टैक्सेस जमा होने हैं, उसमें तस्वीरें होनी है, उसमें हदूद दरबा लिखा जाना है, उसमें प्लॉट नंबर लिखा जाना है, उसमें मकान है तो मकान लिखा जाना है, अगर 3 स्टोरी है तो 3 स्टोरियाँ लिखी जानी है। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन होनी जो इंतकाल में नहीं हो सकती। इंतकाल में सिर्फ आपका रकबा ट्रांसफ़र होगा, इंतकाल में यह हदूद दरबा और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखी जाएंगी। तो एक पक्का सबूत आपके पास आ जाएगा। फर्ज करें पटवारी का रिकॉर्ड जल गया, अल्लाह ना करे, गुम हो गया, टेम्पर हो गया, तो आपके पास क्या है कि आपके पास सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एक कॉपी मौजूद है रजिस्ट्री की सूरत में। वहां से आप मुसद्दका कॉपी लें, अटेस्टेड कॉपी लें, तो आप फिर पटवारी के पास जा सकते हैं। जी ये मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ले आया हूं, मेरा इंतकाल दोबारा दर्ज करो या इसको दुरुस्त करो। तो इस तरह अब इसको ख़त्म इस तरह करते हैं कि इंतकाल जो है
وہ ایک تو زرعی اراضی کا ہوتا ہے، ریزیڈینشل کا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا اس میں بہت ساری خامیاں موجود ہیں. پٹواری آپ کے ٹیکسز کھا گیا، اس کے بعد وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ ریکارڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ کا سارا جو ہے آپ کی جو جائیداد ہے وہ اوپر نیچے ہو جائے گی اور لیٹیگیشن میں چلے جائیں گے آپ. جو رجسٹری ہے اس میں جس طرح میں نے مراحل بتائے ہیں کہ اس کو 5-6 جگہ چیک کیا جاتا ہے، تصویریں بنائی جاتی ہیں جناب، اس کی بیان لیے جاتے ہیں، اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اس کا ایک آپ کے پاس ڈاکومنٹ آ گیا، اس کی پرت ایک سب رجسٹرار آفس میں رہ گئی، تو وہ ایک بہت ہی محفوظ اور انتقال سے بہت بہتر ڈاکومنٹ ہے. اور جو ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں پہ اجازت بھی ہے کہ وہاں پہ آپ ڈائریکٹ انتقال کروا سکتے ہیں، میری آپ کو تنبیہ ہے یہ کہ آپ اس کی بھی فرد لیں اور اس کی رجسٹری کروائیں. اور ہمارے معاشرے کے جو حالات بن گئے ہیں، پیسے لیے اور مکر گئے، تو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ میں رجسٹری میں کوئی بندہ مکر نہیں سکتا. اگر وہ رجسٹری کینسل کروانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سول کورٹ میں اس کو جانا پڑتا ہے، اور سول کورٹ کبھی بھی ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ کو بہت سالڈ، اگر کوئی جعلی بندہ بھگتا ہوا ہے مالک، تو اس کے علاوہ وہ اس کو کینسل نہیں کرتی. جبکہ جو ڈائریکٹ انتقال ہے وہ ایک ریونیو آفیسر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے. وہ تحصیلدار بھی ہو سکتا ہے، نائب تحصیلدار بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا انتقال خارج بھی کر سکتا ہے. تو امید ہے کہ جن دوستوں نے یہ سوال کیا تھا ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انتقال میں اور رجسٹری میں کیا فرق ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹ موجود ہے کہ ٹائٹل ڈاکومنٹ ملکیت کا ثبوت جو ہے وہ ایک رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے، آپ اس پہ لون لے سکتے ہیں، آپ اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ڈائریکٹ انتقال پہ یہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہے. تو حتی الوسع کوشش کریں کہ آپ نے ڈائریکٹ انتقال نہیں کروانا. اگر آپ کا کوئی دوست، بہن، بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، محلے دار ڈائریکٹ انتقال کروا رہا ہو تو اس کو یہ معلومات دیں کہ آپ رجسٹری کروائیں، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ بنوائیں. اور بلکہ اب تو ای رجسٹری کی صورت میں ایک بہت اچھا نظام آ چکا ہے، اگر اس کو پراپر چلایا جائے، جو کہ پراپر چل نہیں رہا، اس میں تو آپ فوراً مالک بن جاتے ہیں، فوراً آپ کا انتقال پاس ہو جاتا ہے. تو لازمی شیئر کریں ویڈیو سب لوگوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.